राज्यसभा चुनाव में आखिरकार 8 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद नतीजे सबके सामने आए। तमाम हंगामे के बाद कांग्रेस के अहमद पटेल ने जीत दर्ज कर ली है। 2 सीटों पर जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज की। चुनाव में कुल 176 विधायकों ने मतदान किया था, जिनमें से 2 वोट रद्द कर दिए गए, यानी कि संख्या घटकर 174 हो गई और उसकी काउंटिंग शुरू हुई। अहमद पटेल ने 44 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को शिकस्त दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के उनको 46 वोट मिले, जीत दर्ज की। वहीं स्मृति ईरानी को भी 46 वोट मिले, जबकि बलवंत सिंह राजपूत को महज 38 वोट मिले हैं। जीत के बाद अहमद पटेल ने पार्टी नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया। कहा कि ये सत्ता, पैसे, स्टेट मशीनरी के दुरुपयोग की हार है। कल शाम को 6 बजे से कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट रद्द कराने के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता कई बार चुनाव आयोग पहुंचे। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि उनके 2 विधायक राघव जी पटेल और भोला भाई गोहिल ने क्रॉस वोटिंग की और अपना वोट पोलिंग एजेंट शक्ति सिंह को दिखा दिया। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और वोट कैंसिल करने की मांग की। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की मांग मान ली। राघव पटेल, भोला भाई गोहिल के वोट को रद्द कर दिया गया। सियासत का सबसे बड़ा सस्पेंस थ्रिलर। गुजरात में 8 घंटे तक सुपरहिट दंगल। शाम में खत्म हुई वोटिंग, आधी रात को नतीजा। जितनी दिलचस्प इन तीनों की जीत है, उससे भी दिलचस्प है इनकी जीत की कहानी। सियासी सस्पेंस और हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे के बीच आधी रात के बाद गुजरात की राज्यसभा की 3 सीटों के नतीजों का ऐलान हुआ तो मानो कांग्रेस को संजीवनी मिली। जीत के बाद अहमद पटेल ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते। ठीक है, सबको सन्मति दे भगवान, खुदा ताला सबका भला करे। कितना मुश्किल इलेक्शन था? काफी मुश्किल था, काफी। बिल्कुल राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होकर बाहर आएगी और हम लोग चुनाव जीतेंगे। 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तो तय थी। असल सवाल था तीसरी सीट का, जिस पर मुकाबला कांग्रेस के अहमद पटेल और बीजेपी के बलवंत सिंह राजपूत के बीच था। ऐसी जीत जिसको लेकर दिन भर ड्रामा चला, चुनाव आयोग के चक्कर लगाए गए, तब जाकर कांग्रेस ने एक टैक्टिकल जीत कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास 44 वोट थे। इस स्थिति में कांग्रेस हारती चुनाव, लेकिन 2 वोट जो रद्द हुए हैं, जो बागियों के वोट थे, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत में अहम रोल निभाया। यानी कि कांग्रेस ने रणनीति के तहत सही फैसला लिया है और उनकी जो 2 विधायकों की गलती है उसको भी याद किया जाएगा। आगे से कोई भी विधायक राज्यसभा चुनाव में शायद ऐसी गलती ना करे। राज्यसभा की सीटें गुजरात की थी। वोट गांधीनगर में डाले गए थे, लेकिन सियासी हलचल का असर दिल्ली तक था। वोटिंग खत्म होते ही शुरू हो गया हाई वोल्टेज ड्रामा। पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस ने अपने बागी 2 विधायकों राघव जी पटेल और भोला भाई गोहिल का वोट रद्द करने की अपील की। चुनाव आयोग के पास गए और उन्हें स्पष्ट तौर से ये बताया, कानून के मुताबिक रूल 39 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ये वोट खारिज होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी अपनी हार से बौखलाई हुई है। इसीलिए हमने चुनाव आयोग को विनम्रता से अपील किया है कि आपकी गरिमा है, ये बहुत बड़ा पद है। अगर ऑब्जर्वर ने कुछ नहीं कहा, जब दोनों बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में चले गए, तो अब इनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। अगर लड़ना है तो जाए इलेक्शन कमीशन पिटीशन जाए, अगर कोर्ट ऑर्डर करेगा तभी वो खुल सकता है। थोड़ी ही देर बाद एक कर दोनों पार्टियां फिर चुनाव आयोग पहुंची। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से वोटिंग का वीडियो देखने की अपील की, तो बीजेपी ने कांग्रेस के 2 विधायकों शैलेश परमार और मितेश गरासिया का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने दावा किया कि दोनों ने वोट तो कांग्रेस को ही दिया, लेकिन पर्चा दिखाकर नियम तोड़े हैं, लिहाजा इन दोनों का भी वोट रद्द हो। Therefore, we have impressed upon the Election Commission
that those 2 ballot papers must be rejected. काल जो है वो वो काउंटिंग शुरू की जाए, क्योंकि फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ है और चुनाव आयोग को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए तत्काल काउंटिंग शुरू करने का आदेश देने की अपील की। लेकिन विवाद यही खत्म नहीं हुआ। अभी चुनाव आयोग की ओर से कोई फैसला आता, कांग्रेस एक बार फिर चुनाव आयोग पहुंची, लेकिन आयोग ने मिलने से मना कर दिया। तो डेलीगेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी देकर लौट आया। चुनाव आयोग को यह भी बताया कि संविधान के तहत केवल और केवल ये चुनाव आयोग की जवाबदेही और जिम्मेवारी है, उनका दायित्व और कर्तव्य है कि वो संविधान और कानून की अनुपालना करें। कांग्रेस और बीजेपी के लिए राज्यसभा की लड़ाई कितनी अहम थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में दोनों पार्टियों के बड़े नेता चुनाव आयोग के चक्कर लगा रहे थे, तो खुद बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर में काउंटिंग सेंटर में डटे थे। दोनों पक्षों की दलीलों और वीडियो को देखने के बाद चुनाव आयोग ने फैसला दिया। भोला भाई गोहिल और राघव जी पटेल के वोट रद्द कर दिए गए और रात करीब 1 बजे गांधीनगर में वोटों की गिनती शुरू हुई और नतीजे का ऐलान हुआ। रवि त्रिपाठी और भार्गव पारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कहा है चुनाव आयोग के फैसले से वो सहमत नहीं है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का वो सहारा लेंगे। तो कांग्रेस कह रही है कि पैसे के बल पर बीजेपी ने जीत की कोशिश की, लेकिन सच सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट अहमद मोहम्मद पटेल ने 4,400 वोट लिया है, उसके खाते में है और उसको मैं डिक्लेयर इलेक्टेड करता हूँ। शाह अमित भाई अनिल चंद्र, उन्होंने 4,600 वोट पोल किया है, उसको भी मैं डिक्लेयर इलेक्टेड करता हूँ। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, उन्होंने भी 4,600 वोट पोल किया है, उसको भी मैं डिक्लेयर इलेक्टेड करता हूँ। चुनाव आयोग का ये डिसीजन से हम सम्मत नहीं है। आने वाले दिन में हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और न्याय पाएंगे। अहमद भाई पटेल ने 15 एमएलए को उनका भविष्य बिगाड़ दिया और 15 एमएलए कांग्रेस छोड़ दिया। कांग्रेस में वर्टिकल स्प्लिट है और कांग्रेस तितर बितर हो गई है। ये जीत मेरे उस विधायक साथियों की है जो ना डरे, जो ना बिके। उनके घर में बहुत सारी धन संपत्ति नहीं है, पर उसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत है। ये मेरे कांग्रेस के विधायक साथियों की ये जीत है। सच को परेशान किया गया, पर देश की और गुजरात की जनता के आशीर्वाद हमारे साथ था, तो सच को परेशान जरूर किया गया, पर सच पराजित नहीं हो पाया। जितना भी कोशिश वो करें, लोगों का आशीर्वाद रहा अहमद पटेल जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ। तथास्तु देवताएं ने आशीर्वाद दिया। अल्लाह मियाँ का शुक्र है कि जीत के आ गए। अब ये मार्जिन क्यों घटा, ये सब हम आगे जाके इसका हम इलाज करेंगे। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। अहमदाबाद से मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वहीं बीजेपी दफ्तर से भार्गव पारिक भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले रवि, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह का देखिए रात भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, मुझे लगता है शायद ही इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो कि किसी राज्यसभा चुनाव के लिए इस तरह की उठापटक देखने को मिली हो, ऐसा नजारा देखने को मिला हो। लेकिन आपको लगता है कि अब जब नतीजे सबके सामने हैं तो ये जीत कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखती है? रवि जी बिल्कुल। देखिए, मैंने भी ये कवरेज किया और एक ऐतिहासिक कवरेज में ये दर्ज हो गया। जब भी ऐसे राज्यसभा चुनाव का जिक्र होगा और ख़ास तौर पे इस तरह की बात होगा, जब आपको लगेगा कि क्रॉस वोटिंग की बात होगी, तो इस चुनाव का जिक्र किया जाएगा, इसके उदाहरण दिए जाएंगे और ये कहीं ना कहीं एक लिस्ट में दर्ज हो गया कि इसके बाद जब भी चुनाव कोई करने जाएगा, मतदान करने जाएगा, तो कोई भी विधायक कम से कम ये ध्यान रहेगा कि ये गलती दोबारा ना करे, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से चुनाव उनका कैंडिडेट हारा है। अगर
दोनों विधायक जिन्होंने मतदान किया वो गलती नहीं करते तो बीजेपी के जो तीसरे कैंडिडेट थे वो भी चुनाव जीत जाते। तो इसमें कहीं ना कहीं सावधानी बरतने वाली बात भी आगे ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐतिहासिक चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक आपने कहा कांग्रेस के लिए मायने की बात, तो यही सवाल मैंने पहला सवाल अहमद पटेल से किया था और अहमद पटेल का जवाब सीधा तौर पर है कि देखिए ये मायने इसलिए रखता है कि हाल में गुजरात चुनाव होने वाले हैं, नवंबर में, अक्टूबर लास्ट या नवंबर में गुजरात के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनको एक तरह से जगाने में, उनमें एक एनर्जी फूंकने का एक बड़ा काम करेगा। ये कल रात में बताना चाहूंगा कि मैं जब रात में कांग्रेस दफ्तर से आ रहा था और कांग्रेस दफ्तर में ये चर्चा थी कि कई सालों के बाद कांग्रेस दफ्तर में पटाखे फूटे थे कल, क्योंकि 15-20 साल से लगातार कांग्रेस चुनाव हार रही है। तो ऐसे में कभी कांग्रेस दफ्तर के बाहर सेलिब्रेशन का कोई मौका ही नहीं मिला। तो पहली बार कांग्रेस के दफ्तर में सेलिब्रेशन था। और जब मैं लौट के होटल की तरफ आ रहा था तो मैं ये देखा कि कई चौराहों पर रात के 3-3:30 बजे, 3:45 के आसपास कई जगह चौराहों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता 8-10 इकट्ठे होकर पटाखे फोड़ रहे थे, अपने बैनर लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होगा। इस जीत से कांग्रेस को एक बल मिलेगा और सिर्फ गुजरात में नहीं बल मिलेगा, दिल्ली में भी, चूंकि अहमद पटेल का जो रोल है दिल्ली में है और अहमद पटेल की लड़ाई सीधे अमित शाह से है। देखिए दोनों वजीर हैं अपनी अपनी पार्टी के और दोनों का कहीं ना कहीं एक महत्व है। दोनों गुजरात से आते हैं लेकिन दिल्ली की राजनीति में दोनों का दखल जबरदस्त है। अब कांग्रेस चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे कांग्रेस बाकी जगह है, इस चीजों को एग्जाम्पल देकर एक लड़ाई लगी। हालांकि रवि बिल्कुल देखिए एक समय था होने वाला है कि कांग्रेस के नेतृत्व एक समय था जब अहमद पटेल दूसरे नंबर पर हुआ करते थे सोनिया गांधी के बाद, और पर्दे के पीछे से वो किस तरह की रणनीति तैयार करते थे, किस तरह का चुनावी मैनेजमेंट वो करते थे, उसके लिए कुशल खिलाड़ी जाने जाते रहे हैं और उसमें खैर कोई सवाल है नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अहमद पटेल काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, सत्यमेव जयते भी वो कह रहे हैं। एक बार हम भार्गव का रुख कर लेते हैं क्योंकि अब बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होगी ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भार्गव, ग्राउंड पर आपको क्या लगता है कि अब क्या ये एक हाई वोल्टेज ड्रामे का एंड है, उसका अंत है, या फिर एक नई चीज की शुरुआत है? क्योंकि अमित शाह की स्ट्रेटेजी ये थी कि किसी भी तरह से अहमद पटेल को रोक लिया जाए, लेकिन अब तो राज्यसभा में आमने सामने होंगे दोनों। देखिए पूर्णिमा, इस पूरे मामले के समझाने के लिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। गुजरात के अंदर राज्यसभा का जो चुनाव है वो 20 साल बाद हुआ है। इससे पहले 1996 में चुनाव हुआ था, उससे पहले राज्यसभा का चुनाव कभी नहीं हुआ। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सभी चुनाव के अंदर उम्मीदवार खड़े रखे जाते थे और चुनाव होता रहता था। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि 20 साल के बाद कि जहाँ पे कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के खिलाफ ये रणनीति घड़ी गई और जिसमें शंकर सिंह वाघेला और बीजेपी ने मिलकर ये रणनीति बनाई थी। अब ये रणनीति के तहत चाहे अहमद पटेल यहाँ पे जीत गए हैं, लेकिन एक बड़ा चीज झटका भी दूसरी तरफ कांग्रेस को ये भी लगा हुआ है कि कांग्रेस को अंदर अब शंकर सिंह वाघेला वहाँ नहीं रहेंगे। जिस तरह से 15 विधायक शंकर सिंह वाघेला के साथ गए हैं, तो 2015 के अंदर जो जिला पंचायत, तालुका पंचायत और स्थानीय इकाई के जो चुनाव हुए थे वहाँ पे भी शंकर सिंह वाघेला का होल्ड है। तो वहाँ पे भी आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस को एक झटका लग सकता है। तो कांग्रेस को अपनी रणनीति नई तरीके से बनानी पड़ेगी और रणनीति नई तरीके से बना के वो फिर से मैदान में उतरने की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी ने एक तरीके से एक स्प्लिट वहाँ पे डाल दी है और ये स्प्लिट के चलते शंकर सिंह के साथ जो भी रहे हैं उनके प्रति कांग्रेस के अंदर अविश्वास का एक वातावरण भी खड़ा हो गया है। तो ये स्प्लिट काफ़ी 2017 के चुनाव के अंदर काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। तो उसे देखते हुए कांग्रेस को एक तरह से बल देगी कि वो रिवाइव कर सके। लेकिन दूसरी तरफ ये भाजपा के लिए, ये बीजेपी के लिए बहुत जरूरी होगा कि अगर ये हार हुई है तो उसका चिंतन मंथन भी किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका जानकारी देने के लिए, भार्गव आपका भी जानकारी के लिए।